बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल चिकन मलाई टिक्का बूटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। क्रीमी और बटरी इसका टेस्ट होता है और ये दावतों के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। मतलब आप इसको बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो सब खुश भी हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी हरी मिर्चें। मैंने ये बारीक वाली हरी मिर्चें ली है, 5 से 6 अदद। आप लोग मोटी भी ले सकते हैं अगर कम मिर्च खाते हैं तो। ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा मैंने कैशू नट लिए हैं 1 टेबलस्पून के बराबर, 10 से 12 अदद होंगे ये। उसके बाद हम ले लेंगे 1 कप के बराबर हरा धनिया। इसे मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा सा। अब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों का हमें पेस्ट बना लेना है। एक चटनी सी बना लेंगे बेसिकली, जिसको हम मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप लोग कैशू नट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इधर मैंने एक चॉपर ले लिया, इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया। हरी मिर्चें मैं तो हाथ से ही तोड़ के इस तरह से ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा, मतलब हस्बे ज़रूरत। 1/4 कप के बराबर ही ऐड करा, बस स्टार्टिंग में ही डाल देंगे। और इसके बाद हमने इसको पीस लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो जो चटनी का आपका ब्लेंडर होता है ना, इसके अंदर आप इसको बना लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए बन के तैयार हो गया है। तो इतना ही स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और इधर आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। तो इधर मैंने चिकन ले लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 600 ग्राम्स के बराबर चिकन है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दखनी मिर्च का पाउडर है ये। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करूँगी मैं 1.5 टेबलस्पून के बराबर। एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था, उसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया है, वो यूज़ किया है। अब दही ले लेंगे हम 4 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर हम वो पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था ग्रीन। ये सारा ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। टेट्रा पैक की क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आप इसको रख दीजिएगा आधे 1 घंटे के लिए, मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो कि आप इसको 1 दिन के लिए रखना चाहते हैं, ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जितना टाइम हो उतनी देर इसको रख दीजिएगा। और चिकन तो वैसे भी आपको पता है जल्दी पक के तैयार हो जाती है। तो आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, इसको पका लेंगे। तो इधर एक मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर बटर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको मेल्ट होने देंगे बटर को अच्छी तरीके से। जब बटर मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, फिर हम इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे इस तरह से। और मैंने इस तरह से इसको टोंग से पकड़ के ही ऐड किया है, मतलब इसके अंदर से हमने मसाला नहीं ऐड करना है, सिर्फ आपने चिकन की पीसेस जो हैं वो उसको उठा के आपने इस तरह से ऐड कर देना है। तो सारी चिकन जो है मैं इसी तरह से इसके ऊपर ऐड कर दूँगी और इसका जो मसाला बच जाएगा उसको हम साइड पर रखेंगे, वो हम सेकेंड स्टेप में यूज़ करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमने सारी चिकन ऐड कर दी है, ये देखिए मसाला बच गया है, इसको मैं साइड पर रख दूँगी। और बस चिकन को हमने पकाना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और आपने इसको मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसके अंदर हमने काजू ऐड किया है तो ये नीचे से जल सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस आपने मिक्स करते करते इसको कुक करना है, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, चिकन आपका ड्राई हो जाएगा अंदर से और वो खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है।
तो देखिए बस हर थोड़ी देर बाद इसको मैं मिक्स कर रही थी। आपने इसको इतना पकाना है कि जो इसका मसाला है सारा जो है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से, सारा इसका मॉइस्चर जो है ना ख़त्म हो जाए और चिकन हमारा गल जाए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भूनेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे स्टेज में। तो देखिए इसका सारा जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया। अब इसको हम थोड़ी सी हाई फ्लेम पे भून लेंगे। इसको इतना आपने पकाना है कि इसके ऊपर एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर आने लगे, इतना आपने इसको कुक करना है। तो अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे। तो देखिए भुन गया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे इसको पकने में और चिकन भी हमारा गल चुका है। देखिए इस तरह से इसके ऊपर मार्क्स आ जाने चाहिए। अब चिकन की पीसेस को मैं हटा लूँगी इस पैन में से और उसी पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इस ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे मसाला जो हमने बचा के रखा था, ये वाला मसाला। इसे हमें कुक करना है। तो बस इसको हमने हल्का सा पकाना है। अच्छा, ये जो हम मसाला इस स्टेज पे कुक कर रहे हैं, तो इसको कुक करने का मकसद ये है कि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे और वो खाने में भी बेहद मज़ेदार लगे। मतलब ये जो मसाला हमने बाद में पकाया है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा चिकन। आप दोनों का कलर का डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि हम चिकन को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं गलाने के लिए और अच्छा जायका देने के लिए, तो उसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ब्राउन की तरफ चला जाता है। तो हमें ये नहीं चाहिए था। और इसके अलावा हमें चाहिए था हमारी जो ये चिकन बोटी है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार मसालेदार होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने इसको बाद में ऐड किया। इसके ऊपर मैंने क्रीम ऐड कर दी है 3 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके ऊपर और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा बटर भी ऐड करूँगी इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा बटरी और क्रीमी टेस्ट आता है। और इस तरह से ये वाला स्टेप करने से क्या होगा, जो आपकी ये चिकन बोटी है ना, ये ड्राई भी नहीं होगी और मसालेदार पूरा मसाला लिपटा हुआ होगा इसके ऊपर। और इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं, आपको पता है दावतों की जान होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक और ये तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार सी बटरी और क्रीमी बन के तैयार होती है ये। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो इधर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको मैं कवर करके फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि स्मोक का अच्छा सा इसके अंदर अरोमा आ जाए। तो देखिए रेडी हो गई है, कोयला रिमूव कर देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने पूरी पराठे के साथ सर्व किया था। पूरी पराठे की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और पूरियाँ भी मैं बनानी सिखा चुकी हूँ। तो ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा ना कितनी अच्छी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। क्रीमी और बटरी टेस्ट होता है इसका और बहुत ही डिफरेंट लगती है और दावतों के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह पे भी बना सकते हैं और अपने लिए भी बना सकते हैं। इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है और इसको हम घर के मसालों से बनाना बताऊँगी मैं आपको। और इसके अंदर हम कोई बाज़ार का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये देगी स्टाइल बीफ बिरयानी है, जो कि बहुत ही आसान है घर में बनाना। बिल्कुल देग जैसी बन के तैयार होती है, जिस तरह से देग की बिरयानी होती है उसी तरह से बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। इसे गर्म होने देंगे और फिर मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। 2 अदद प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हमें फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखें प्याज हमारी फ्राई हो गई है अच्छे से। अब इसमें से आधी प्याज मैं निकाल लूँगी ऊपर डालने के लिए दम पे जब हम डालेंगे, और आधी मैंने इसी में ही छोड़ दी है। ये देखिए आधी प्याज निकाल ली है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसको फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही, अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे आपने जब तक इसको फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तेज़ पत्ते ले लिए मैंने 3 अदद, छोटे साइज़ के हैं तो 3 अदद ले लिए हैं, बड़े साइज़ के हों तो आप 2 अदद भी ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड कर देंगे ये बादियान, 1 फूल ले लीजिएगा उसका। ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून,
धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। फिर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। तो इधर मैं बीफ का गोश्त यूज़ कर रही हूँ 600 ग्राम्स के बराबर है। तो ये पूरा बोनलेस ही, लेकिन इसके अंदर 2 बोन्स थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। उससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, स्टॉक अच्छा बनता है बेसिकली, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो ये 600 ग्राम्स के बराबर है। तो मसाले के साथ इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे हल्का सा। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपने इसको 1 मिनट तक बस भून लेना है मसालों के साथ। जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो मैंने इधर छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 6 से 7 अदद। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने ले लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने कट कर लिया था, वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। आलू बुखारे ऐड करेंगे इसके अंदर 5 से 6 अदद और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो दही ऐड करने के बाद इसको आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है। इसी मसाले के साथ आपने अच्छे से भूनना है इसको 1 मिनट तक। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लगेंगे गोश्त गलने में। इसको मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी पकने के लिए। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं, हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त अच्छे से गल जाता है 45 मिनट्स के अंदर ही। तो ये अच्छी तरीके से गल गया था, ये देखिए। और इसकी ग्रेवी देखने आपने इतनी ही रखनी है। मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ, ये देखिए। इस वक्त बहुत गर्म था तो मैं छुरी से काट के दिखा रही हूँ आपको कि कितना अच्छे से टेंडर हो गया है, गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम चावलों की तरफ। तो चावलों का पानी पकने के लिए रख देंगे। तो इधर मैंने खुला पानी ले लिया है, इसमें ऐड कर दूंगी मैं छोटी इलायची 6 से 7 अदद। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दालचीनी के 2 बड़े पीस, तकरीबन 2 इंच के हैं ये। लौंगे ऐड कर देंगे इसमें 6 से 7 अदद। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, अच्छा सा बॉईल आ जाए जब तक आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है पानी को। और जब इसके अंदर अच्छे से बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने लिए थे सेला राइस और उसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में अच्छे से। आधा किलो के बराबर लिए हैं सेला राइस। वो ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसको हमने इतना कुक करना है कि 80% गल जाएँ जो हमारे सेला राइस हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में। और ये राइस जो हमारे गल गए हैं अच्छी तरीके से, मैं आपको दिखा देती हूँ। 80% गले हैं ये। अब इसको मैं छान लूँगी। अब बिरयानी की तह लगा लेते हैं। तो वही कढ़ाई ले ली है मैंने जिसके अंदर मैंने चावल बॉईल किए थे और इसके ऊपर हमने सारे जो मसाला बनाया था बिरयानी का वो ऐड कर दिया है बेस में। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऐड किया है पानी, क्योंकि इसी पानी से स्टीम बनेगी और चावल जो हमारे 20% रह गए हैं वो गल जाएंगे दम के अंदर ही। इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी जर्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। तो बस आपने इसी तरह से स्प्रिंकल कर देना है। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर कटा हुआ आधा कप के बराबर। थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे जो हमने बचा के रखी थी। केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे इसमें फ्यू ड्रॉप्स। अभी मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून के बराबर, 1/2 टीस्पून हम बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर। और सारे चावल जो हमने बॉईल करे थे सारे ही ऐड कर दिए हैं मसाले के ऊपर।
इसको लेवल कर लेंगे और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी प्याज, हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके ऊपर, ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ले लिया था ज़र्दा फूड कलर, 1 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके ऊपर ऐड कर दिया है। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इसको मैं कवर करके दम पे रख दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो देखें 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इसके बाद आपने इसको खोल लेना है और साइड से ही खोलिएगा, आहिस्ते आहिस्ते से चावलों को मिक्स कीजिएगा ताकि चावल टूटे नहीं। और ये मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसी अंदाज से बनाएंगे तो बिल्कुल देग वाली बिरयानी होती है, उसी तरह से बनके तैयार होती है, वैसे ही जायका होता है, वैसी ही खुशबू होती है। तो ये खुशबूदार मज़ेदार सी बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखें कितने खिले खिले और मज़ेदार से चावल लग रहे हैं, ये देख लीजिए इसका करीब का लुक। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मटन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। घर के बिल्कुल सादे मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, जो कि बनने के बाद बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसे आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, नान के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है प्रेशर कुकर और इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल आधा कप के बराबर। और ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 4 अदद बड़ी साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था और इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में कुछ ये 45 मिनट से बनके तैयार हो जाते हैं, पतीले में 2 से ढाई घंटे लगेंगे। तो देखें प्याज हमारी फ्राई हो गई है और अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भून लेंगे अच्छे से और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर 3 टेबलस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। इसके बाद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे 2 से 3 अदद, छोटे साइज़ के लिए हैं मैंने। ये ऐड करने के बाद इसको भून लेंगे हल्का सा। और अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये मसाला जले नहीं। इसको बस हल्का सा भूनूंगी मैं 1 से 2 मिनट तक। देखिए ये मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हम पाए ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने पाए लिए हैं बकरे के 8 अदद और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसको धो लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसके बाद पायों को भी हमने इसके साथ भूनना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। अगर आप लोग बीफ के पाए बनाना चाहते हैं तो सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वो बहुत ज़्यादा देर तक पकाने पड़ते हैं। और इसके अंदर स्पाइस लेवल भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अच्छा, जब ये भुन जाएंगे अच्छी तरीके से, फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड किया है, या फिर इतना पानी ऐड कर दीजिएगा ये पाए जो हैं कवर हो जाए पानी के अंदर। और इसके बाद प्रेशर कुकर हम बंद करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए पाए हमारे पक गए हैं। 20 मिनट्स तक मैंने इसको पकाया था प्रेशर कुकर के अंदर। मटन के पाए जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको गलने में। तो देखिए गल गए हैं। अब ये सारा जो सालन है इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक पतीली के अंदर। तो देखिए पतीली मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो ग्रेवी है ना, इसको हमें थोड़ा ड्राई करना है क्योंकि इसको हमें भूनना है। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक, जब तक इसकी जो ग्रेवी है ये ड्राई नहीं हो जाता सालन जो है। तो देखिए ये ड्राई हो गया है। उसके बाद हम इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे जब ये ड्राई हो जाएगा। तो थोड़ा सा तेल ऊपर आने तक हमने इसको भूनना है, अच्छी तरीके से आपने इसको भून लेना है। इसमें क्या होगा, प्याज जो है वो भी अच्छे से मैशी सी हो जाएगी और भुन जाएगी। तो देखिए जब थोड़ा थोड़ा सा तेल ऊपर आने लगेगा, जब तक ये आपने भूनना है 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में।
और जब ये भुन जाएगा फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अंदाज़न 2 से ढाई ग्लास इसमें पानी ऐड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया है। जितना आप इसको पतला रखना चाहें रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखें पानी ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया। इसको हम कवर करेंगे मिक्स करने के बाद और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे दम वाली आंच पे 5 मिनट तक। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पाए हमारे ये रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताएं, बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए पाए बिल्कुल गल चुके हैं और मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए मैंने तेल लिया था 1/4 कप के बराबर। इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड कर दिए तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर, जस्ट कलर के लिए, जो तेल उसके ऊपर आए इस पर कलर आ जाए अच्छा सा। और ये हम पाए पे डाल देंगे इस तरह से। पाए जब भी बनाएं इस पे तड़का ज़रूर लगाया करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका। और इसीलिए हमने स्टार्ट में इसमें ऑयल बहुत कम ऐड किया था। तो बस इसको हमने सर्व कर दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, और इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व कर सकते हैं, तिल वाले नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्मोकी वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और एक रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती है बहुत आसान तरीके से। और मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइम में बनाना बताऊंगी कि आप कम वक्त में इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम मटन चॉप्स। मटन चॉप्स है मेरे पास 1 किलो के बराबर, थोड़ा सा मिक्स गोश्त है, चॉप्स भी ऐड हैं इसके अंदर और ये ऐड कर देंगे। तो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए जल्दी बन जाएगी, और अगर आप नॉर्मल पतीले में बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर, और फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी में बहुत थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, 1 गिलास के बराबर, इतना कि बस मटन हमारा गल जाए। हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं चाहिए इसका, तो इसलिए कम पानी ऐड किया इसके अंदर। प्रेशर लगा देंगे, इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में मटन अच्छे से गल जाता है। प्रेशर कुकर में, नॉर्मल पतीले में बनाएंगे तो तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे आपको इसको पकाने में, मतलब गोश्त को गलाने में। तो देखें गोश्त हमारा गल गया है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा टेंडर हो गया, सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसको पकाने के लिए हम ले लेंगे एक कढ़ाई और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि कढ़ाई के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया जाता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो मैंने गोश्त पकाया था वो ऐड कर देंगे और साथ ही स्टॉक भी डाल देंगे इसी के अंदर ही। स्टॉक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके बाद बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी कवर करके। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ही इसको पकाएंगे कवर करके और लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगी फ्राइड आनियन, 4 टेबलस्पून के बराबर है ये, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं जो तेज़ होती हैं बहुत, तकरीबन 10 से 12 अदद हैं। आप लोग अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इन दोनों को मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। इसका पेस्ट बना लेना है हमें, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको बस मैं पीस लूँगी। अगर आपके पास फ्राइड आनियन नहीं है और आप प्याज फ्राई करेंगे तो 2 से 2 डली ले लीजिएगा बड़े साइज़ की और उसको फ्राई करके फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो देखें इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए अच्छे से। मसाला ऐड करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनके इसकी तैयार होगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही 1 कप के बराबर। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए।
और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी दही को अच्छी तरीके से। फिर हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। दही का पानी छूटेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, दही में काफ़ी पानी होता है, इसको हमें थोड़ा सा ड्राई करना है। तो 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे जब तक इसका ऑयल नहीं ऊपर आ जाता और ये भुनाई पे नहीं आ जाता। जब तक आपने इसको कुक करना है तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो ये देखिए तेल ऊपर आ गया है अच्छे से इसका और ये काफ़ी हद तक भुन चुकी है। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम ले रही हूँ, थिक क्रीम जो होती है वो ले रही हूँ। वो आपने पूरा 1 पैकेट इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बस हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे इसको। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। उसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें कटी हुई, या ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 4 से 5 अदद ली थी। अदरक ऐड कर देंगे जूलियन कटी हुई। इसके बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। फिर मैं लास्ट में ऐड करूँगी गरम मसाला, ½ टीस्पून के बराबर ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसको रख दूंगी दम पे 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हमने हरा मसाला ऐड किया है इसका फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी और इसकी आप ग्रेवी का देख लीजिए कितनी थिक है और अभी ये थोड़ी सी और भी थिक हो जाएगी 5 मिनट पकने के बाद। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसके बाद इसको हमने स्मोक दे देना है कोयले से। और ऑयल भी देखिए कितना अच्छा ऊपर आ गया है। तो ये रेडी हो गई है, बस इसको हम स्मोक देंगे, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्याली ले ली है मैंने। कोयले को कभी भी हमेशा डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, किसी चीज़ के अंदर करके, या फिर कोई रोटी का पीस ले लें या फिर प्याज का छिलका ले लें, उसके अंदर करके आप रख सकते हैं। तो ये देखिए स्मोक आ गया, इसको आप सर्व कर सकते हैं फ़ौरन से। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसको नान के साथ, कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। दावतों वाली रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हैदराबादी 1 पॉट बिरयानी, और ये एक ही पॉट में बन के तैयार होगी। इसके लिए आपको ज़्यादा बर्तन भी नहीं गंदे करने पड़ेंगे और कम वक्त में भी बन के तैयार हो जाती है। झटपट सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पॉट में मैंने ऑयल ले लिया है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है, तो बस इसको हम फ्राई कर लेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इस प्याज के अंदर से मैं आधी प्याज निकाल लूँगी और आधी प्याज हम पॉट में ही रहने देंगे। तो देखिए आधी प्याज मैंने निकाल ली है। इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ज़ीरा, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और जब मसाले ऐड करें तो आंच हल्की कर दीजिएगा। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर काली इलायची 2 अदद और हरी इलायची है हमारे पास तकरीबन 8 अदद। बादियन का एक फूल ऐड कर रही हूँ, टूटा हुआ था मेरे पास, 1 टीस्पून के बराबर है ये। लौंगे ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद। काली मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं ऐड करूँगी ये तेज़ पत्ते हैं मेरे पास 3 अदद, छोटे साइज़ के थे। दालचीनी के 2 पीस ले लिए हैं, वो ऐड कर दिए हैं और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है आपने इन मसालों को, कि ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आ जाए। और आंच जो है आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, क्योंकि प्याज हमारी ब्राउन थी। तेज़ आंच रखेंगे तो प्याज जल सकती है। तो हल्का सा जब इसमें खुशबू आने लगे फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट है ये 3 टेबलस्पून के बराबर। मैंने छोटी हरी मिर्चों का पेस्ट लिया था। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाना नहीं पसंद करते हैं, मतलब मिर्चें ज़्यादा खानी पसंद नहीं करते, तो मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं उसका पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1½ टीस्पून के बराबर।
और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी साबुत धनिया। मैंने लिया था 1 टेबलस्पून, सौंफ ली थी 1 टेबलस्पून, दोनों को मिला के कूट लिया था, मोटा मोटा सा कूट लिया है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा भून लेंगे, फ्राई करना है बस हल्का सा ही। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 8 से 10 अदद हरी मिर्चें। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। और आपने हरी मिर्चें ऐड करके भी इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। और फिर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूँगी। तो इधर मैं ले रही हूँ चिकन 1 kg के बराबर, और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। इतना आपने इसको पकाना है, फ्राई करना है कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो इसी तरह मैं बस इसको भूनती रहूँगी मसाले के साथ ही। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको कलर चेंज होने में। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दही। तो दही है मेरे पास तकरीबन आधा कप के बराबर, वो ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू बुखारे, तकरीबन 7 से 8 अदद के बराबर। और इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसके बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। 80% तक हमें कुक करना है चिकन को। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है, 80% तक कुक हो गया है, तो इसे आप चेक कर लीजिएगा। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 4 गिलास पानी, चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा और इसको एक बॉईल आने देंगे। और इस स्टेज पे आप लोग नमक चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या चावलों के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं नमक। तो नमक मुझे कम लगा था, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर, और नमक चावलों के हिसाब से ऐड किया है। इसको एक बॉईल आने देंगे पानी को। जब बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने लिए हैं बासमती राइस, 750 ग्राम्स थे और इसको मैंने 1 घंटे पहले धो के भिगो दिया था, तो वो ऐड कर दिए हैं मैंने इसके अंदर। और आप चावलों के हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। तो मेरे पास तकरीबन 3 गिलास के करीब चावल थे, तो मैंने 4 गिलास पानी ऐड किया है इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको कवर करके दोबारा से 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, पानी इसका ड्राई हो गया है, लेकिन अभी भी इसके अंदर पानी है, मॉइस्चर है अच्छा खासा। अब इसको हम दम पे रखेंगे, तो आपने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम कर देनी, दम वाली आँच। तो उस पर रखने से पहले हम इसके ऊपर जो प्याज हमने निकाली थी वो थोड़ी सी डाल देंगे। इस तरह से आपने डाल देना है। ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे इसके ऊपर, तकरीबन मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड किया है, बस थोड़ा सा ही आपने ऐड कर देना है। फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर, वो आपने इसी तरह से स्प्रिंकल कर देना, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। और लास्ट में हम ऐड करेंगे इसके ऊपर केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर, तो इसके अपने ड्रॉप्स डाल देने इस तरह से। और इसको हम कवर करेंगे, इसको रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम पे। तो देखिए चावलों को अच्छे से दम आ गया है और ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार होती है। आप जब बनाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कितने मज़ेदार बनती है ये बिरयानी। तो आपने क्या करना है, जब इसको खोलना है तो फ़ौरन से आपने चमचा नहीं चलाना है, चूल्हा ऑफ़ करने के बाद हल्का सा ही खोलिएगा, फिर इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि चावल जो होंगे इस वक्त सॉफ्ट होंगे, अगर आप मिक्स करेंगे तो टूट सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा, तकरीबन 10 मिनट के बाद। तो देखिए चावल हमारे रेडी हो गए हैं, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी सिंपल सी बिरयानी तैयार है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है और बहुत आसान भी है। एक पॉट में आपको बनानी है ये बिरयानी, जो कि आप लोग बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार बनी है। जब भी कम टाइम हो तो आप इस बिरयानी को बना सकते हैं, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बनती कितनी मज़ेदार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल चिकन चीज़ रोल पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार
मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आपने किसी रेस्टोरेंट में भी इस टाइप के रोल पराठा नहीं खाए होंगे, और जिसको आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। इधर मैंने लिया है 600 ग्राम्स के बराबर, और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये देखिए थोड़े बड़े क्यूब्स कट करे हैं, तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। इसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही आधा कप के बराबर, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सिरका 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं 1 या 2 घंटे के लिए। जितना अच्छा टाइम देंगे उतना अच्छा बन के तैयार होता है ये चिकन। और अगर आपके पास कम टाइम है तो आप आधा घंटा भी मैरिनेट करने के बाद इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पे बस इसको मैं मैरिनेट करूँगी 1 घंटे के लिए। इतने हम पराठों का डो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून, चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने अच्छी तरीके से ऑयल को मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो जो होगा इसका ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसको आपने मीडियम सा डो बना लेना है, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल घर का आटा गूंथते हैं उस तरह से। और इसका जब डो तैयार हो जाएगा तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है तो उसको पका लेंगे। उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। तो सारा चिकन मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी 1/4 कप के बराबर, और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो बस जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपने इसको चेक कर लेना है। तो देखिए पक गया है और बहुत अच्छे से गल गया है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जाता है और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो बटर इसका मेल्ट हो गया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तो एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो ये मैंने बटर में ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च, मीडियम साइज़ की ली थी 1 अदद, उसको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको बस हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। इसको एक अच्छी सी खुशबू आने लगे प्याज की और शिमला मिर्च की, इतना फ्राई करना है बस इसको। तो देखिए फ्राई हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे इस मसाले को। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ली है टेट्रा पैक की। तो ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने पका के रखा था, और चिकन को भी आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये चिकन। और आप
देखें इतना अच्छा क्रीमी सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। अच्छा, मैंने इसको साइडों पे कर दिया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़ साइडों पे करने के बाद, और चूल्हा भी मैंने बंद नहीं किया है तो वो ऑन ही है। तो इधर मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया, दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर दिया है, क्योंकि चीज़ को हम इसी वक्त ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। फिर हम इसको स्मोक दे लेंगे, और स्मोक देते वक्त मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, और इसके बाद आपने हल्का सा बस इसको मिक्स कर देना। चीज़ जो था हमारा वो मेल्ट हो चुका है, तो आपने इसको बस हल्के से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी रोल की फिलिंग रेडी हो गई है। देखिए चीज़ी सी और क्रीमी सी बहुत मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है। अब इसके बाद हम बना लेते हैं पराठे। तो आटा जो था हमारा वो रेडी हो गया है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, रेस्ट देना ज़रूरी है। तो आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस आटे से मैंने 6 रोल बनाए थे बड़े साइज़ के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के रोल बना रहे हैं। मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे, और अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आप 8 रोल भी बना सकते हैं आराम से। तो बस इसका पेड़ा बना लिया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बल वाले पराठे। तो ये वाला स्टेप करेंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा बेल लिया है, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे खुश्क मैदा। एक कट लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसको रोल कर लेंगे। कौन सी बन जाएगी, इसी के अंदर इसकी लेयर्स आ जाती हैं। और जब ये कोन बन जाएगी तो उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी, और पेड़े बनाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है, और फिर हम इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा ले लिया है जो सबसे पहले बनाया था, उसको हम बेल लेंगे हल्का सा मैदा लगा के, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा। और तवा मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए, तवे पे इसको डाल देंगे, और इसके बाद हल्का सा जब एक साइड से पक जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से पका लेंगे। चंद सेकंड के बाद आपने इसको टर्न कर देना है, और दूसरी साइड से आपने थोड़ा ज़्यादा पकाना है, हल्का सा कलर आ जाए इतना इसको पका लीजिएगा। और जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने घी डाल के इसको फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप लोग घी यूज़ करना चाहते हैं, बटर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ऑयल, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं घी के पराठे बना रही हूँ। इससे थोड़े से क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इधर मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये पराठे। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ये ग्रीन चटनी क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आई बटन में इसकी रेसिपी ऐड कर दूँगी, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये अगर आपके पास फ्रीज़र में रखे हुए हैं बने हुए तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है, रायता वगैरह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस मेरे पास ये था रखा हुआ, तो मैं इसी से इसका एक सॉस तैयार कर लिया है मैंने, जो रोल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस मेयोनीज़ के अंदर इसको मिक्स किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया इसके अंदर, ये चटनी क्यूब ही ऐड करे हैं। एक पराठा ले लेंगे और रोल को असेंबल करेंगे। तो उसके लिए मैंने सैलेड लीफ लिया है, वो रख देंगे इसके ऊपर, और इसके अंदर प्याज वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसकी फिलिंग के अंदर ही ऐड कर दी थी। तो देखिए चिकन के पीसेस हम इस तरह से रख देंगे फिलिंग के साथ, मतलब प्याज और शिमला मिर्च के साथ ही रखिएगा, उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे सॉस। तो बस आपने सॉस डाल देना है, और ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। सॉस ऐड करने के बाद इसको हमने इस तरह से रोल कर देना है। बहुत ही फिलिंग बन के तैयार होते हैं ये रोल, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। सभी की फेवरेट होती है, चाइनीज़ तो खैर सभी को पसंद होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन,
कुटा हुआ लहसुन है ये 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फाइन चॉप भी कर सकते हैं इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, अच्छी खुशबू आने तक आपने फ्राई करना है इसको। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 300 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था और इसको हम फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। अच्छा, इस चिकन को आप स्ट्रिप्स में कट करेंगे तो फ्राई होते होते ही वो गल जाती है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलाने में। पतली पतली स्ट्रिप्स काट लीजिएगा तो यह आसानी से गल जाती है। तो देखें, इसको मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज 1 अदद। उसको मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया था। और मैंने शिमला मिर्च ले ली है 1 अदद, उसको भी मैंने इसी तरह से जूलियन कट कर लिया है। इसको ऐड कर देंगे, इसके साथ इसको हम मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें, लेकिन इधर मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद, जो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती हैं, और 1 के 4 हिस्से कर लिए, जूलियन में कट कर लिया है उसको, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके साथ हमने ऐड करना है इसमें सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से टॉस करेंगे। इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है, आधे मिनट तक, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है। तो ये देखिए, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आपने ग्रेवी कितनी रखनी है, उतना ही पानी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, हल्की सी ही ग्रेवी होती है। तो ये ऐड कर दिया। साथ ही चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ 1 अदद, इसलिए मैंने नमक इसमें कम ही ऐड किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है इस वजह से। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकाएंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको डिज़ोल्व कर लिया था। ये हम ऐड करेंगे, लेकिन सारा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कीजिएगा। मैंने इसको तकरीबन हाफ़ ऐड किया था और ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, थिन चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने बस इसको आधा मिनट तक पकाना है। उसके बाद बस ये रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के गरम गरम सर्व कीजिएगा फ्राइड राइस के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ भी, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।